सुप्रभात। मेरा नाम शाम्य मिश्रा है। आप सबको मातृ दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको मातृ दिवस के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। माँ शब्द जितना छोटा होता है उसका महत्व उतना ही ज्यादा होता है। दुनिया की हर माँ को समर्पित है मातृ दिवस। माँ की दुआएं मेरी मुसीबतों से इस कदर टकराती हैं, माँ की दुआएं मेरी मुसीबतों से इस कदर टकराती हैं, जमाने की हर बलाई उनके काले टीके से घबराती हैं। किसी ने हमसे पूछा स्वर्ग कहाँ है, किसी ने हमसे पूछा स्वर्ग कहाँ है। हमने मुस्कुराते हुए बोला जिसके घर में माँ है वो जगह स्वर्ग है। माँ, उनके बिना हम क्या कर सकते हैं। हमेशा आपको खुश करने और मुश्किल समय में आपका साथ देने के लिए मौजूद रहने वाली माँ ये दुनिया चलाती है, इसमें कोई शक नहीं है। माँ बीमार हो तो दवा बन जाती है, टूटे दिल की दुआ बन जाती है। धूप सिकाने मुझे छत पर लेकर जाती है, फिर अपनी ही छाया में बिठाती है। माँ तू कैसे पढ़ लेती है मीलों दूर से मेरी अंतर मन की बात, कैसे मुझे हर वक्त कहती कि ऐश कर अच्छे हैं हालात। जैसे ही तुझे फोन लगाने का ख्याल आता, कैसे उसी वक्त तेरा कॉल आ जाता। क्यों मेरा हर दर्द तुझे मुझसे ज्यादा सताता, क्यों मेरे हाथ का बना खाना तुझे सबसे ज्यादा भाता। तू मुझको भरते भरते खुद को खाली कर लेती क्या, तू लिखते लिखते मेरी किस्मत अपने कागजात जाली कर लेती क्या। क्यों मेरा हर फटा ख्वाब तुझे सीना है माँ, क्यों तुझे तेरा हर सपना मेरे हक से जीना है। धन्यवाद। घर पर माँ हमारा ख्याल रखती है और उनके आशीर्वाद परछाई की तरह सदैव हमारे साथ रहते हैं। वैसे ही हमारे विद्यालय में हमारी माँ आदरणीय अमरज्योति मैम का आशीर्वाद और प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आइए चलते हैं अमरज्योति मैम के पास और उनसे मातृत्व जीवन के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम मेरा सवाल यह है कि बचपन में आप जिस घर में रहती थी उसके बारे में आपको क्या याद है? ओ बहुत कुछ याद है बेटा। मेरे जो पापा थे ना, हम लोग बर्मा के रहने वाले हैं, तो बर्मा में उनके पास एक राइस मिल होता था, जो चावल का मिल है जिसमें चावल सब वो छिल के आते थे, और एक सॉ मिल होता था। सॉ मिल का मतलब लकड़ी काटने की वो, और एक शुगर मिल होती थी। तो बहुत बड़ी जगह थी और घर भी वही था लेकिन बहुत दूर था मिल से। और हाथी थे पापा के पास, क्योंकि उन दिनों में क्या था कि ट्रक्स वगैरह कम हुआ करते थे, तो जो हाथी थे वो जो है लॉग्स को पुल करके लाते थे। तो हम लोग बैल्कोनी, मेरे को अभी भी याद है, बैल्कोनी में बहुत खेलते थे। ह्यूज बैल्कोनी थे और मतलब बहुत बड़ा सा घर था। बैल्कोनी मेरा फेवरेट था क्योंकि उसमें हम लोग बहुत चारों बहन भाई हम लोग बहुत मस्ती करते थे। मेरा अगला सवाल यह है कि बचपन में आपके पास क्या था जो आज के बच्चों के पास नहीं है? ओह, आई थिंक मम्मी पापा का टाइम, जो आजकल के बच्चों के पास नहीं है। हमारे मम्मी पापा इतना हमको टाइम देते थे। मम्मी जब बाल बनाती थी तो कहानियाँ सुनाती थी, गीता की कहानियाँ, कभी बीरबल की कहानियाँ, और हवन करती थी घर पर। मम्मी हमको अपनी गोदी में बिठा लेते थे, हम बहुत छोटे थे तो मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता आज भी, लेकिन मुझे पूरी हवन आती है क्योंकि मैंने इतना सुना रोज रोज, उनके मेरे कानों में वो आवाज़ बस गई है। और फिर दिवाली आती थी तो मम्मी मिठाइयाँ बनाती थी, हम लोग उनको हेल्प करते थे किचन में जाके। फिर क्रिसमस आता था तो केक बेकिंग करते थे। आगे पीछे भी ऐसे बहुत कुछ करते थे जो हम इन्वॉल्व होते थे उनके साथ। और फिर मंदिर में भी जाती थी, और मुझे याद है बहुत बड़े बड़े टिफ़िन हुआ करते थे, और वो टिफ़िन भर के उन पंडितों के लिए, वहाँ पर फूंगी बोलते थे उनको, वो जो गौतम बुद्ध है उनके मंदिर हुआ करते थे, और उनके प्रीस्ट को वो खाना लेके जाया करते थे। तो मैं उनके साथ जाया करती थी, और मुझे याद है कैसे झुक के वो करना, आदर सिखाते थे किस तरह करना। फिर कभी हमारे माली होते थे गार्डन में, तो मम्मी बोलती थी कभी उसको जाके पूछा है कि दादा आपको पानी ला दे या आपको कुछ दे, हम आपको भूख तो नहीं लगी। मतलब बहुत कुछ जो आजकल मम्मी पापा के पास ना तो टाइम है और ना उनके पास कुकिंग का शौक रहा है। आजकल के नई जो मम्मियाँ हैं
सो ऑफ कोर्स बेटा हमको जितना मैं ये नहीं बोलूँगी कि इन बच्चों को प्यार नहीं मिलता आप लोगों को, लेकिन हम लोगों का बहुत डिफरेंट वाला प्यार था और मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे हमारे साथ। मैम, मेरा प्रश्न यह है कि आप अपनी माँ से किस तरह अलग हैं? मेरी मम्मी से आई थिंक मैं बहुत अलग हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी के पास बहुत पेशेंस था। आई थिंक मेरे पास है, लेकिन मे भी इतना ना हो मेरे पास। और मम्मी जो थी बीएड थी अपने ज़माने की, शिमला कॉलेज में पढ़ी हुई थी वो, और वो फर्स्ट लड़की थी जो अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी। तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिला कि अगर मेरी मम्मा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए मैं इंग्लैंड में पुलिस ज्वाइन किया था और अंडरकवर एजेंट बनी, बिकॉज ऑफ दैट कि इतना ज़्यादा उनसे मेरे को वो मिला। और बाकी जो है जैसे मम्मी बहुत कुकिंग करती थी, हमने किया थोड़ा टाइम किया, लेकिन अभी इस एज में आके झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ, अभी मैं खाती भी कम हूँ और कुकिंग भी बहुत कम करती हूँ। सो मैं भी संडे को कभी कर लेती हूँ। कैप्टन सर कभी पूछती हूँ ना कुछ खाना है तो बोलते हैं अगर आप बनाओगे तो खाऊंगा, तो बहुत शर्म आती है कि भाई संडे को तो एटलीस्ट बना ले, क्योंकि अभी काम में लग गए हैं तो टाइम इतना मिलता नहीं है, तो वो चीज़ें मिस करती हूँ। वो मम्मी में बहुत, और मम्मी गाती बहुत अच्छा थी, हारमोनियम लेके बैठती थी और वो हमने नहीं सीखा। तो आई थिंक माई मम वॉज वेरी वंडर वुमन थी एक तरह की। और सो उनसे मैं, उनकी तो कहीं भी नहीं हूँ मैं। और मेरी बहुत छोटी उम्र में ही मम्मी की डेथ हो गई थी, तो बहुत साल हो गए, अभी 60 इयर्स से ऊपर हो गए, एज आई एम 74 नाउ, सो इट्स बीन अ वाइल। लेकिन आज भी ना बेटा मुझे मम्मी की एक एक चीज़, उनका दिवाली में हम लोगों को नए कपड़े सी के देना, पापा जो है नए कपड़े खरीद के लाते थे, बट मम्मा बोलती थी नहीं आज दिवाली है, मेरे हाथ के सिए हुए कपड़े पहनेंगे बच्चे, जो इतना करते थे वो। और इतना पेशेंस रखना, इतना प्यार देना, और पढ़ाई के बारे में बोलना कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, कि पढ़ाई से जो है ना तुम कुछ भी कॉन्कर कर सकते हो। सो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरे को याद है मैं बोलती थी मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना, तो मम्मा बोलती थी क्यों नहीं जाना, मैं बोला बिकॉज मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। कहते कहाँ ऐसा प्यार होता है, बच्चों को तो टॉयज से पहले प्यार होता है, फिर फ्रेंड्स से प्यार हो जाता है, फिर वो लोग स्कूल के बुक से प्यार हो जाता है, इसलिए तुम स्कूल चलते बनो। सो मतलब बहुत ही पढ़ाई के लिए बहुत पुश करते थे हमको। मैम, मेरा अगला प्रश्न यह है कि आपकी मम्मी के साथ ऐसी कोई घटना हुई हो जो आपको हमेशा उनकी याद दिलाती है? उनकी घटना जो बहुत बड़ी घटना है कि मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे पता नहीं होता था कि डेथ क्या होता है या क्या नहीं। तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो बेड में थे, और फिर मुझे पता नहीं था, मैं उनके बाजू में सो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मा रोज़ इतनी सुबह सुबह उठते हैं, तो आज क्यों नहीं उठ रहे हैं वो। मैम, आपके मातृत्व जीवन में आपको कौन सी ऐसी बात ने आश्चर्यचकित किया था? बेटा पहले तो मेरा बेटा हुआ था, और मैं हॉस्पिटल में जब थी उसको देख के ही मेरे को लगा कि कैसे हम पैदा कर सकते हैं, ये छोटे से हाथ, छोटे से पैर, इतना मुझे अच्छा लगा ना। और एक माँ की फीलिंग ना बेटा मैं बयान नहीं कर पाती हूँ, इतनी खुशियाँ की सोचो मत। फिर उसी समय सब दिखने लगा, ये क्या बनेगा, क्या होगा इसका। हम माएँ ऐसे ही होती हैं। और फिर वेट करती थी कि ये कब बैठेगा, है ना, कब ये कुछ खाने लगेगा। तो हर एक चीज़ में मैंने एंजॉय किया। और फिर उसको फुटबॉल सिखाना, उसको पहले तो उसको चलना देखा था, वो कुछ 10-11 महीने का था, तो खड़ा हुआ तो माय गॉड रोना आ गया था कि माय गॉड मेरा बच्चा खड़ा भी हो सकता है। फिर चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर मैं स्विमिंग ले जाती थी उसको, स्विमिंग सिखाने, फुटबॉल सिखाने, सब कुछ मैंने सिखाया। फिर कुछ 3 साल बाद मेरी डॉटर हुई, तो फिर दोनों बच्चों के साथ बहुत बहुत एंजॉय किया। और सख्त भी थी बेटा मैं बच्चों को लेके, जैसे स्लीप ओवर पार्टीज होती थी, तो मैं मेरी बच्ची को जाने नहीं देती थी। इंग्लैंड में बहुत नई नई चीज़ थी, अभी तो हो गया। चाय में कितना भी, मेरी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि मम्मा आप क्यों मेरे को मना करते हो, मेरे सब फ्रेंड्स जाते हैं। मैंने बोला नहीं बेटा आपको नहीं जाना। कहते हम इंग्लैंड में रहते हैं तो भी आप ऐसे करते हो। तो मैं ऐसी माँ थी, थोड़ी सख्त थी,
और अभी भी बहुत बदली नहीं हूँ। अभी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी प्यार भी उतना ही करती हूँ, सख्ती भी उतना ही। और अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, तो मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। और आप लोगों को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ एक इंस्ट्रूमेंट सीखो, है ना, कुछ गाना सीखो, ताकि कभी लाइफ जो है ना बेटा, सब एक जैसी नहीं रहती है। लाइफ जो है अप्स डाउन्स आते हैं। अगर हमको कोई बोले ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये गलत बात है। सबके लाइफ में तकलीफ भी आती है, खुशियाँ भी आती हैं। तो जब कभी कुछ तकलीफ हो तो फिर आपके पास कुछ हो कि चलो थोड़ा गाना ही गा लेते हैं, चलो थोड़ा यही कर लेते हैं। सो उसके लिए भी एक सीख के रखना चाहिए हमको कुछ ना कुछ, और हर एक चीज़ में पार्ट लिया करो। जितने सर्टिफिकेट्स होंगे, अभी रीमा मैम जो है ना, उनके बेटे को अभी कुछ वहाँ का ग्रीन कार्ड के लिए वो बोला गया था, तो सब सर्टिफिकेट्स लेके गया, तो वो लोग बहुत खुश थे कि वाह तुम्हारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, देश से भी बाहर, तो वो वाले सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करो, अच्छी अच्छी चीज़ों का सर्टिफिकेट इकट्ठा करो, तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी लाइफ में कभी काम आएगा। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें प्रेरणा दी, जिसके लिए आप हमेशा धन्यवाद रहें, और आप हमेशा सुखी रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आप सबको मातृ दिवस के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आप लोग जो है आज जाके मम्मी को इतना जबरदस्त हग कर लेना और बोलना थैंक यू मम फॉर बीइंग अ गुड मदर, एंड डैड को मत भूलना, नहीं तो जेलसी हो जाएगी।